दोस्तों सारी खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक ज़रूर करें। नंगे फिर से नंगे हो गए, गू खाने वाले फिर से गू में चले गए। इजरायली फिल्म मेकर ने विवेक अग्निहोत्री को दिन में तारे दिखा दिए हैं। सोचिए, कश्मीर फाइल्स का प्रोपेगेंडा, मैंने आपको बताया था कि ये प्रोपेगेंडा है और अभी कई और फिल्में आने वाली हैं जिस पे सिर्फ इस्लामोफोबिया दिखाया जाएगा, हिंदुओं को बेवकूफ बनाया जाएगा, हिंदू समाज के युवाओं को उनके अंदर गुस्सा भर के उनको एक तरह से गुंडा मवाली बनाया जाएगा, मुसलमानों की बस गर्दन उड़ाने के लिए। ऐसे में इसी मकसद से द कश्मीर फाइल्स बनी थी दोस्तों। द कश्मीर फाइल्स की वजह से दोस्तों आपने देखा है पूरे देश भर में मुसलमानों को निशाना बनाया गया, बेरोजगारों को टिकट दे देकर जबरदस्ती भेजा गया कि जाओ और ये फिल्म देखो। जबरदस्ती इस फ्लॉप फिल्म को हिट करवाया गया। दोस्तों आखिरकार इस स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, ये इजरायली फिल्म मेकर है जिन्होंने पूरी तरह से इस फिल्म के बारे में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इंडिया में जो लगा था उसमें मंच से क्लियर कट कह दिया कि ये पूरी फिल्म अश्लील लगी है हमें और फिल्म के अंदर सिर्फ प्रोपेगेंडा है, यानी इजराइल यानी अंधभक्तों के नाजायज बाप ने अंधभक्तों की गर्दन पकड़कर उनका मुंह गू के अंदर दे मारा है और दिखा दिया है कि देखो तुम्हारी औकात ये है। We were, all of us, disturbed and shocked by the 15th film, by the movie Kashmir Files, that felt to us like a propaganda vulgar movie, inappropriate for an artistic competitive section of such a prestigious film festival. I feel totally comfortable to share openly these feelings here with you on stage, since the spirit that we felt in the festival can surely accept also a critical discussion, which is essential for art and for life. Thanks a lot. बताइए अब इजराइल भी नंगा अरे विवेक अग्निहोत्री कैसी रही? हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद। इजरायली फिल्म मेकर ने साफ साफ कहा दोस्तों, जो आपने सुन भी लिया, कि हम शॉक्ड हैं कि ऐसी फिल्म बनाई गई, ऐसे थूक दिया है और ये थूक अंधभक्तों, भाजपाइयों और आरएसएस के मुंह पर गया है। अब भले ही अपनी सड़ी हुई इज्जत बचाते फिरो, लेकिन रगड़ दिए गए हो इजराइल के द्वारा ही। अब जाओ इजराइल से लड़ो, बाइकॉट करके दिखाओ अपने नाजायज बाप का। कोई एक आरएसएस का जानवर बाहर निकल के प्रदर्शन करके दिखा दे। अब कोई भी बाइकॉट इजराइल क्योंकि कल तक तो पापा 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 हाँ ये कर रहे थे। अब कहां जाएंगे? अब कहां जाओगे नुन्नो? बस इस्लामोफोबिया फैलाओ, यही करो। लेकिन इतनी गंदगी पे ये उतारू हैं कि खुद जिसे हिकारत से दुनिया में देखा जाता है उन्हीं से ये जलील हो रहे हैं। हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। उधर आपको पता चल गया होगा कि देश में चल क्या रहा है। मणिपाल यूनिवर्सिटी में एक मुस्लिम युवक को, मुस्लिम स्टूडेंट को प्रोफेसर मुसलमान देखकर उसका नाम पूछ के पूछते हैं कि अच्छा मुसलमान हो तुम अजमल कसाब, मतलब उसको आतंकवादी घोषित कर दिया। और ये एक मजाक के तौर में भले ही कहा गया हो, लेकिन उस समझदार लौंडे ने अपना स्टैंड ले लिया और क्लियर कट कह दिया कि क्या अपने बेटे को, जब वो भड़का लड़का तो उसने, टीचर ने कहा कि मैं तुम्हें अपना बेटा या समझता हूं, तो उसने सवाल कर लिया पलट कर कि क्या आप अपने बेटे को आतंकवादी कहेंगे? दिस इज नॉट अ जोक। दोस्तों अब आप सोच के देखिए कितने मुसलमानों के साथ ऐसा ही व्यवहार हुआ होगा, स्कूल में, कॉलेज में और अभी भी किसी दफ्तर में उसको हिकारत से देखा जा रहा होगा। आप इस वीडियो को देखिए और सोचिए कि क्या सभी लोग इस तरह से स्टैंड ले सकते हैं? नहीं। देखिए ये वीडियो। No, these jokes are not acceptable. Okay, sorry. You can't joke about my religion that in such a derogatory manner. No.
You're just like my kid. No, if a father says that, disown him. It's a funny thing. No, it's not, sir. It's not. 26/11 was not funny. Islam terrorism is not funny. Being a Muslim in this country and facing all of this every day is not funny. Just like my son. No. Will you talk to your son like that? My son. No. Will you call him by the name of a terrorist? No. Khalas. How can you call him like that? No problem. In front of so many people in a class. Sorry, I told him. You are a professional. You are teaching. Yeah, sorry. I told him. You can't call me that. So I told him. Right? Sir, sorry doesn't change how you think or how you portray yourself here. दोस्तों ये पूरा वीडियो आपने देखा, आपको खुशी हुई कि चलो इसने स्टैंड लिया लड़के ने, लेकिन आगे बात बताने से पहले आपको एक बात पर गौर करना चाहिए। इस लड़के ने जब अपने लिए स्टैंड लिया तो इसके बाजू में बैठकर साल भर से पढ़ाई करने वाले इसके साथियों ने भी इसका साथ नहीं दिया। कोई इसके साथ खड़ा नहीं हुआ, किसी ने इसकी आवाज में आवाज नहीं उठाई। तो मुसलमानों, तुम्हें अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। मत डरो, मत दबो। अरे क्या करेंगे, कत्ल ही तो कर रहे हैं, इसके बुरा क्या करेंगे। ठीक है, अमित शाह जी कह रहे हैं कि 2002 के बाद हमने सबक सिखा दिया 2002 में, आज वो कत्लेआम को अपने सर ले रहे हैं। ठीक है, हर दिन एक दिन जैसा नहीं होता, रात है तो दिन भी होगा। आज इस मुसलमान लड़के ने अपने लिए आवाज उठाई, अड़ोस पड़ोस में बैठे हुए दोस्त यारों ने क्यों तक नहीं की कि हां सर आपने ये गलत किया, दिस इज वेरी रॉन्ग। किसी ने कुछ नहीं बोला। इससे सबक सीखो, मत उम्मीद करो कि तुम्हारी कोई मदद करेगा। जब तक तुम अपने लिए खड़े नहीं होगे, अल्लाह भी तुम्हारी मदद नहीं करेगा। बहरहाल, मणिपाल यूनिवर्सिटी ने उस बेगैरत घटिया सोच के प्रोफेसर को सस्पेंड कर दिया है। लेकिन तीसरी बात पर जो आपको जोर देना है, ध्यान देना है, वो देखिए कि अब पढ़े लिखे, मैंने अभी 3 दिन पहले कहा था कि अब ये अंधभक्ति, जहर, नफरत, हिंसा, मुसलमानों से नफरत और उनसे ईर्ष्या भाजपा ने जाहिलों में नहीं, अब पढ़े लिखों के अंदर भी भर दी है। 1.5 साल पहले तो मैंने खुद ही फील कर लिया था। मैं भी किसी एक डॉक्टर के पास गया था, स्किन डॉक्टर के पास गया था। आपने अक्सर नोटिस किया होगा मेरे माथे के इस तरफ यहां पर यह निशान है, जिसको हिंदी में लक्षण कहा जाता है। वो बढ़ रहा था, जख्म बन रहा था, उसको रिमूव करवाना था। बहरहाल, मैंने उस डॉक्टर के साथ जो बातचीत करी और उसने जो मुझसे बातचीत करी, उससे साफ जाहिर हो गया, क्योंकि उसने क्लियर कट कहा कि तुम लोगों में आतंकवादी होते हैं यार, और तुम लोगों में यार ऐसे लोग क्यों होते हैं, तुम ही लोगों में ऐसे क्यों होते हैं। फिर उसके बाद जो मैंने उसकी धुलाई करी, उसके बाद मुझे जरूरत नहीं पड़ी कि मैं कभी उसका नाम लूं, लेकिन तब भी मैंने ये सोचा था कि मैंने तो जवाब दे दिया, क्योंकि मेरे पास आंकड़े हैं और मैं न्यूज में ही घूमता रहता हूं, न्यूज ही देखता रहता हूं, रिसर्च करता रहता हूं, इन्हीं सब चीजों पर नजर रखता हूं। लेकिन उनका क्या, जो बेचारे कहीं मुसलमान नौकरी करते हैं, जो SC ST के लोग नौकरी करते हैं, उनको जब ऐसे कोसा जाता होगा, टोका जाता होगा, हिकारत से दफ्तर में किनारे कर दिया जाता होगा। अगर आप भी शिकार हुए हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, यही तो चल रहा है भारत में। मेरठ में 3 बहुसंख्यक समाज के लौंडों ने, लीचड़, आवारा, जिनके संस्कार, जिनके उसमें यह सिखाया गया है, कहा जाता है इस्लामिस्ट बुरा है, इस्लाम बुरा है, लेकिन हिंदुत्व देखिए कितना अच्छा है, जहां यह संस्कार दिया गया कि हिजाब वाली टीचर को छेड़ो, अपनी ही टीचर को, प्रोफेसर को। पहले देखिए ये वीडियो। जी आई लव यू मैम, जी आई लव यू मेरी जान। ओए ओ मैम, मैम देख तो, मैम देख लो। ओए, बहरहाल यही चल रहा है और मुसलमान चुप रहेगा तो यही चलता रहेगा। वक्त ने अंधभक्तों को गू से निकालकर गू में ही डाला है, लेकिन अंधभक्तों की यही तो शक्ति है कि ससुरे कभी सुधर नहीं सकते। गुजरात आतंक के 2002 का ये पोस्टर बॉय है, ये देखिए, हाथों में तलवार लिए, पूरे जोश के साथ सर पर भगवा डाले,
किसी आतंकवादी की तरह चीखने वाला शख्स आज किस मुकाम पे चला गया है ये देखिए। आज ये 2022 में मोची है, इसका बयान दूसरे YouTube चैनल के थ्रू ट्रेंड कर चुका है ट्विटर पे। मैं कॉपीराइट के चलते नहीं दिखाऊंगा, जिसमें इसने बोला है कि भाजपा सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की पार्टी के लिए फायदेमंद है, दलित के लिए, मुसलमानों के लिए, नौकरी करने वालों के लिए, नौकरी मांगने वालों के लिए, पढ़ाई करने वालों के लिए बेकार है। दोस्तों, ये दो तस्वीरें उनके लिए जो आज भाजपा के समर्थन में हैं, या मैं अपने जुमलों को सही करूं, जो नफरत को सपोर्ट कर रहे हैं और मुसलमानों को हिकारत से देख रहे हैं। ये तुम्हारा भविष्य है। वहीं दोस्तों, पूरी दुनिया इस्लामोफोबिया के खिलाफ उतर आई है। ऐसी तस्वीरें देखी गई हैं दुनिया में कि अब ब्रिटेन भी, ये देखिए आपकी स्क्रीन पर, ब्रिटेन की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्लाउडिया ने क्लियर कट ट्वीट किया है, इस्लामोफोबिया हैज नो प्लेस इन सोसाइटी। इसके अलावा दुनिया भर के बड़े बड़े लोगों ने ट्वीट किया है। अब मैं ये देख रहा हूं कि अंधभक्त किस किस का बायकॉट करते हैं। ये जो अंधभक्त हैं, जो बीजेपी के एक खास पार्टी के और एक खास शख्स के गुलाम हैं, इनका एक अलग ही धर्म है। इनका धर्म हिंदुत्व नहीं, हिंदुत्व का चोला पहना है। इनका धर्म है नफरत, सिर्फ नफरत। सोचिए, इतनी नफरत हो रही है कि हाल ये है कि अगर पत्रकार अंधभक्तों से पूछ लेते हैं, क्रॉस क्वेश्चन कर लेते हैं, अच्छा मोदी जी ने क्या किया विकास में, तो उनको पता नहीं है कुछ भी। बस मुल्लों को दबाना है, इस वजह से मोदी को जिताना है, ये दिमाग में है उनके। और जब पत्रकार कुछ पूछ लेते तो हग देते हैं, भाग जाते हैं, भगौड़े कहीं के। देखिए, मैं पढ़ाई करता हूँ क्लास में, कॉलेज टीवाई। सरकारी में पढ़ते, प्राइवेट में? प्राइवेट में। सरकारी में क्यों नहीं पढ़ते? सरकारी में इसीलिए नहीं पढ़ते कि सरकारी में सब एजुकेशन बराबर नहीं है, एजुकेशन बराबर नहीं है। बढ़िया एजुकेशन नहीं है? हाँ, बड़े एजुकेशन नहीं है। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार कौन है? अभी आपको तो मालूम है जिम्मेदार कौन है। सरकार है, दूसरा कौन है? सरकार मतलब बीजेपी की सरकार है 27 साल से। सरकार की इधर तो जिम्मेदार नहीं है। बीजेपी की सरकार के लिए जिम्मेदार बिल्कुल नहीं है। कौन सरकार जिम्मेदार है? कॉलेज यहाँ नहीं है तो इसमें जिम्मेदार है वो आप सरकार। अरे आम आदमी पार्टी की सरकार तो दिल्ली में है, गुजरात में तो भाजपा की सरकार है ना 27 साल से। अभी रुको, अभी कुछ बोलना नहीं चाहते। अभी रुको, मैं टट्टी करने जा रहा हूँ। मैं पखाना आ रहा है। अरे रेंडे गू खा के पखाना करके आऊंगा। वहीं दोस्तों, बीसीसीआई का भी नंगा खेल शुरू हो गया है। जब अमित शाह के बेटे की एंट्री बीसीसीआई में होगी तो गंदी राजनीति भी तो जाएगी। अब आपकी स्क्रीन पर इस पोस्टर को देखिए। रविंद्र जडेजा भारतीय खिलाड़ी होने के नाते इनकी जो पत्नी को जो उतारा है बीजेपी ने गंदगी में, उसमें ये देखिए, ये भारत की जर्सी पहन के पोस्टर पर चिपके हुए हैं। बीसीसीआई को इससे कोई आपत्ति नहीं है। भाई साहब, इतना ही नहीं, रविंद्र जडेजा भगवा रंग पहन के और अपनी बीवी का ऐसा समर्थन कर रहे हैं और एज अ क्रिकेटर समर्थन कर रहे हैं। टिकट दिया है पत्नी को, लड़पति रहा है और असलियत में बयान उनके मुंह से निकल गया है। एक वीडियो में उन्होंने हक दिया है कि हम भाजपा का विकास करेंगे। जी हां, सही सुना आपने। सुनिए। नहीं, बहुत ही खुश हूँ और बहुत ही एक्साइटेड हूँ इलेक्शन को लेके, और जितना हो सके उतना भाजपा का पार्टी का हम विकास करेंगे। क्या बोला तूने? भाजपा का पार्टी का हम विकास करेंगे। दोस्तों, भले ही गोदी मीडिया इस खबर को ना दिखाए, भले ही बेगैरत भाजपाई इस बात को दबाएं, लेकिन सिल्ली सॉस वाली मैडम से भाजपा की महिला कार्यकर्ता ने भाजपा के ही चलते हुए प्रोग्राम में असली मुद्दा उठा दिया और उनसे पूछ लिया कि मैडम देवी जी, अगर सिलेंडर 2 रुपया कम हो जाए तो हमको काफी फायदा हो जाए। इसके ऊपर किसी ने उस महिला को रोका नहीं, बल्कि सिली सॉस पर हंसे और तालियां बजाई भाजपाइयों ने। अब अगर इस वीडियो की आलोचना भाजपाई करें,
और अंधभक्त करें, तो ऐसा समझ लीजिए कि गू चाहे अंधभक्त पे गिरे चाहे अंधभक्त गू पे, बात एक ही होगी। देखिए, मैं एक प्रस्ताव रख सकती हूँ मोदी सरकार को कि मेरी 3 लड़कियाँ हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, अब गैस सिलेंडर का भाव भी बहुत ज़्यादा है, सब परेशानी होती है। अगर 3 लड़कियाँ हैं मेरी, तो मैं जॉब भी करती हूँ क्योंकि परेशानी होती है, तो थोड़ा सा गैस सिलेंडर में थोड़ा कम हो जाए तो हम लोगों को अच्छा लगेगा। भाई साहब, सिली सॉस की तो बात ही क्या करें। सिली सॉस तो राहुल गांधी से इतना नफरत करती हैं कि राहुल गांधी ने एक फोटो ट्वीट किया आरती का, तो उस पर ओम को सीधा करने के लिए, जिस पर किसी का मतलब वही नहीं है, मतलब अगर किसी की चुन्नी पर, किसी के स्कार्फ पर, किसी के कपड़े पर ओम का जाप है, ओम लिखा हुआ है, तो अगर वो इधर से सीधा है तो इधर से उल्टा होगा। लेकिन सिली सॉस अगर कभी स्कूल गई हो तो शायद ही उनको पता हो। लेकिन दोस्तों, राहुल गांधी से इतनी नफरत कि उन्होंने उनके ट्वीट को ही पलट दिया। ये देखिए, लिखती हैं, अब ठीक है, ओम नमः शिवाय, लेकिन कोई इस औरत से ये पूछे कि ए देवी, ए औरत, ए रानियों की रानी और झूठों की महारानी, आपने ओम को सीधा करने के लिए भगवान की आरती को ही और आरती की ज्योति को ही उल्टा कर दिया। क्या इससे किसी की भावनाएं आहत नहीं हुई? जरा सोच के देखिए, अब किसी के हिंदुत्व की भावनाएं आहत नहीं हुई हैं मेरे दोस्तों। खैर दोस्तों, क्या ही कहें, वो तो झूठों की रानी है, कुछ भी कर सकती हैं। भैया जी, उधर ऋचा चड्ढा ने 3 शब्द लिख दिए थे तो सबकी भावनाएं आहत हो गई थी। सेना के खिलाफ ऋचा चड्ढा, सेना का अपमान नहीं सुनेगा हिंदुस्तान। अच्छा, वहां तो 3 शब्द लिख दिए थे और आधे घंटे में उसने माफी मांग ली कि ठीक है भैया, अगर किसी की आत्माएं बहावत हुई है तो हम माफी मांग रहे हैं। लेकिन अगर सोचिए, 3 शब्द बोलने से ही सेना का अपमान होता है, तो अगर कोई शख्स किसी फौजी से अपना जूता बंधवाए, फीता बंधवाए, तो उससे भावनाएं आहत नहीं हो रही हैं? होती हैं, लेकिन उस वक्त तुम पेशाब का घूंट पी के रह जाते हो। देखिए दोस्तों, इस तस्वीर में देखिए, माननीय राजनाथ सिंह, एक वक्त ये भी वीडियो वायरल हुई थी जिसमें सेना के एक जवान से जूता पहनवा रहे हैं खुद को और मना भी नहीं कर रहे हैं, और गोबरखोरों ने इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई। सवाल यह है कि आखिर दूसरी तरफ राहुल गांधी से क्यों डर रही है भाजपा? आखिर राहुल गांधी अगर पप्पू है तो एक पप्पू से क्यों घबरा रही है भाजपा? इस तस्वीर से घबरा रही है, जहां पर एक हाथ राहुल गांधी का साधु के हाथ में है, दूसरा हाथ मौलवी के हाथ में है। यही तस्वीर बदल रही है। इसी चीज की वजह से मोदी जी पूरी ताकत लगा रहे हैं। सोच के देखिए, एक पप्पू है, उसको सब पप्पू मानते हैं। भारतीय जनता पार्टी का हर जाहिल आदमी भी उसको पप्पू मानता है। सोच के देखिए, अगर वो इतना पप्पू है, पागल है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो भारत के प्रधानमंत्री को उसका नाम लेना पड़ रहा है अपनी स्पीच में। अरे फिर तो वो पप्पू है, उसका नाम क्यों ले रहे हो प्रधानमंत्री जी? अरे केजरीवाल, अगर ये पप्पू है राहुल गांधी, तो भाई डर क्यों रहे हो? ठीक है, पप्पू है, लेकिन जो काम तुमसे ना हो पाया राहुल गांधी जैसा, वो काम केजरीवाल जो नहीं कर पाया, जो काम मोदी जी नहीं कर पाए, और जो काम मोदी जी एकदम उल्टा कर रहे थे, आपको और हमको अलग कर रहे थे, एक ही तस्वीर से, ये देखिए, एक ही तस्वीर से जो एक कर दिया है और एक करने की कोशिश की जा रही है, उसका खौफ। तो पप्पू से प्रधानमंत्री को खौफ, ये चीज समझ में नहीं आई। वहीं दोस्तों, कांग्रेस के एक सीनियर नेता ने अंधभक्तों को दिन में तारे दिखा दिए हैं। उन्होंने कहा है कि 100 से ज्यादा भाजपाइयों और नेताओं को मैं जानता हूं जिनके दामाद मुल्ले हैं, मुसलमान हैं,
तो लव जिहाद पर यहां पर क्यों खामोश रहते हैं दूसरे? मुसलमानों पर जुल्म तो हो ही रहा है, लेकिन जुल्म सरकारी तौर पर हो रहा है, आतंक सरकारी तौर पर मचाया जा रहा है, क्योंकि योगी और मोदी जी को वोट तभी मिलेगा बहुसंख्यक समाज का जब उनको दिखाया जाएगा कि हम देखो मुल्लों को ऑफिशियली और अनऑफिशियली भी पीट रहे हैं। स्क्रीन पर ये तस्वीर चल रही है, ये यूपी के कैराना में कुछ दिन पहले मोहम्मद गयूर को खेत में मरा हुआ पाया। आज ये वीडियो सामने आया है जिसमें उत्तर प्रदेश पुलिस उसको कोने कोतड़े में हैवानों की तरह पीट रही है, जिसके बाद अब बयान ये आया है उत्तर प्रदेश पुलिस का। जरा सुनिए और आपको अगर भरोसा हो तो आप ही कीजिए, हमको तो नहीं है भैया। वो जिस संदर्भ में आपका ये कहना है कि कैराना में युवक को पुलिस द्वारा पीट करके हत्या कर दी गई, इसके संदर्भ में मैं ये क्लियर करना चाहूंगा कि शामली के थाना कैराना अंतर्गत 21 तारीख को एक गयूर नामक व्यक्ति को, जिसको सूचना के बाद हॉस्पिटल में ले आया गया था, नियमानुसार उसका पंचायतनामा भरा करके और वीडियोग्राफी करा करके पैनल से उसका पोस्टमार्टम कराया गया है। यद्यपि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पे जो आप बता रहे हैं कि पीट करके पुलिस द्वारा उसकी हत्या कर दी गई है, ये स्थिति अभी उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट से क्लियर नहीं है, क्योंकि उसमें काज अपडेट क्लियर नहीं है, कोई एक्सटर्नल उसकी बॉडी पे किसी तरीके की इंजरी मार्क नहीं है। एक इसी संदर्भ में जो इस घटना के कुछ समय पहले की एक वीडियो के विषय में पीड़ित पक्ष द्वारा पुलिस ऑफिस में आकर के एक वीडियो उपलब्ध कराई गई है, उसका यह आरोप है कि कुछ समय पहले और ये उसके भाई या उसके मुसलमान ऐसे ही पिटते रहेंगे, याद रखिएगा, ऐसे ही मारे जाते रहोगे अगर आवाज नहीं उठाओगे, अगर अपने हक के लिए नहीं बोलोगे। अबे जब अपने लिए नहीं बोलोगे, अपनों के लिए नहीं बोलोगे, तो दुनिया में क्या खाक जिंदा रहोगे? हाल तुम्हारी वजह से तुम्हारा खराब है, वरना कलम में बहुत ताकत है। बहरहाल अब चलते हैं भांडगिरी की तरफ। स्क्रीन पर देखिए, क्या आप इसे पत्रकार समझ सकते हैं? यह है अमीश देवगन, जी हां, लिखता है जूम इट इन सूरत पीपल वेटिंग फॉर पीएम मोदी टू अराइव। यही है मोदी का मैजिक। यानी मोदी का मैजिक यह है, इस भाड़ आदमी से ये पूछो कि अरे भांड आदमी ये बताओ, क्या मोदी का मैजिक ये होगा, किसी एक, मोदी को छोड़ो, मैं राहुल गांधी हो, केजरीवाल हो, कोई भी हो, क्या उनका मैजिक ये माना जाएगा कि 100-200 लोग उनका इंतजार कर रहे हो? सवाल यही है। क्या आप सोच सकते हैं? भाई जायज सवाल है कि नहीं मेरा? और एक पत्रकार क्या कभी किसी पार्टी का समर्थन करता है? आज तक मैंने MIM को सपोर्ट तो किया नहीं। मुझसे लोग उम्मीद करते हैं कि मैं राहुल गांधी को या MIM को, किसी को रजाग्राफी ने कभी सपोर्ट नहीं किया कि हाँ एक पार्टी का रजाग्राफी। पत्रकारिता, ठीक है, आपको मेरी जबान शायद अच्छी ना लगती हो, मेरी जबान कड़वी है और मैं थोड़ा आपको हंसा के, क्योंकि मोदी जी ने कई बार कहा है कि उनको मजा अच्छा लगता है, मीम अच्छे लगते हैं। अक्षय कुमार के एक इंटरव्यू उन्होंने कहा था, ठीक है दोस्तों। तो मजाक मजाक में हम लोगों को सही जानकारी देते हैं और जैसे तैसे कम से कम गोदी मीडिया से अच्छी पत्रकारिता हम कर ही रहे हैं। अब जरा सोच के देखिए, हम जैसे छोटे मोटे यूट्यूबर ने भी कभी किसी एक पार्टी को समर्थन नहीं दिया कि हम इस पार्टी के समर्थक हैं। बिल्कुल निष्पक्ष होने के लिए हम, अगर मोदी जी भी अच्छा काम करें तो मोदी जी के साथ खड़े हो जाते कि हाँ यार मोदी जी ने यहाँ पर अच्छा काम किया है। लेकिन ये ट्वीट जो आप देख रहे हैं, क्या ये किसी निष्पक्ष पत्रकार का हो सकता है? चलिए, इसने कहा कि जूम करके देखिए। हमने जब जूम किया दोस्तों, तो मेरी आंखों से छोड़िए, आप अपनी आंखों से देखिए। इस बिल्डिंग में सिर्फ 4 से 5 और 6 फ्लैट में कुछ लोग खड़े हुए हैं और वो अल्लाह ही जाने कि वो किसके इंतजार में खड़े हैं या ऐसे ही बालकोनी में खड़े हैं। ये फोटो कब का है? किसी बेगैरत ने कुछ पोस्ट कर दिया तो उस पर हम क्या सच माने, लेकिन इसने कहा जूम करो तो जूम करके हम देख रहे हैं खाली बालकोनियां हैं भाई साहब ज्यादातर, और लिख दिया है इसने मोदी का मैजिक। वहीं राहुल गांधी की भारत जोड़ो रैली के अंदर जो लाखों के लोग चल रहे थे, उसमें तो जानवर आ गए और उन्होंने मोदी मोदी मोदी, अब बड़े बच्चा मोदी 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 के नारे लगा दिए।
वो तो अच्छा हुआ कि ये दो लोग मिल गए गोदी मीडिया को ये सब करने के लिए, वरना गोदी मीडिया के पत्रकार खुद ही लग जाते खुद ही एक्टिंग करने के लिए। बहरहाल पहले वो वीडियो देखिए। अब हकीकत यह है कि जब राहुल गांधी ने कहा कि उनको बुला के लाइए, तो उनको मालूम था कि राहुल गांधी अगर कुछ सवाल पूछ देंगे तो हम तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले हैं, और ऊपर से हम तो स्टंट मारने आए थे, क्योंकि हाथी चलते हैं और कुत्ते भौंकते हैं। तो पता है क्या हुआ, स्क्रीन पर देखिए। कांग्रेस की यात्रा में युवकों ने लगाए मोदी मोदी के नारे। राहुल बोले बुलाओ उन्हें, तो भगौड़े भाग गए। क्या हो, भाग गए। सच से झूठ ऐसे ही भागता है, गंदगी ऐसे ही सफाई से दूर भागती है। भगौड़े कहेंगे। वहीं दोस्तों मजेदार खबर तो यह है कि हरियाणा में जिला परिषद के चुनाव में भाजपा का बुरा हाल हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक 120 सीटों में सिर्फ 22 सीट ही जीत पाई है भाजपा। रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी सांसद की पत्नी भी हार गई। उत्तर प्रदेश के महाराजपुर में मां ने बेटे से पैसे का हिसाब मांग लिया, तो बेटे ने अपनी मां का बाल पकड़कर इतना पीटा कि पीटते पीटते सड़क पर ले आया, और पीटते पीटते सिर्फ सड़क पे नहीं लाया, बल्कि जो बचाने के लिए आया उसको भी पीट दिया। वैसे मोदी जी हमेशा कहते हैं भाई बहनों कपड़ों से पहचाने जाते हैं, तो कपड़ों से पहचानिए ये कौन से मजहब का था, नाम नहीं बताऊंगा। वैसे केहू देखी तो जाए नहीं बचावे। पैसा चाहिए इसको, बचावे राहुल गांधी के शो में भाजपा ने अपने 2 बेगैरत लोगों को भेज दिया, बेरोजगारों को, जाओ नारे लगा के वीडियो बना के आओ, वायरल हो जाओगे और तुम्हें 2 रुपया मिलेगा। लेकिन ये असली कहानी गुजरात में उल्टी पड़ गई। मोदी जी की रैली गुजर रही थी, मोदी जी का काफिला गुजर रहा था, केजरीवाल के समर्थकों ने वहां पर केजरीवाल के नारे लगा दिए। लॉल हो गया, देखिए। वहीं दोस्तों आपको पता होगा कि सन 2020 में दिल्ली पुलिस ने, या ये कहूं कि दिल्ली पुलिस और भाजपा ने प्लानिंग करके कोरोना का मुद्दा बनाकर निजामुद्दीन मरकज को पूरी तरह से सील कर दिया था और ताला मारकर चाबी रख ली थी, यानी पूरी तरह से कब्जा कर लिया था। हाई कोर्ट ने इस मामले में, माननीय हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को जबरदस्त तरीके से खरी खोटी सुनाई है और कहा है कि ये 2020 में सील किया था आपने, और अब कोविड-19 खत्म हो चुका है, लॉकडाउन खत्म हो चुका है, किस वजह से आपने किसी की प्रॉपर्टी को सीज करके रखा हुआ है, आपको यह अधिकार किसने दिया है। यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, आपको लग रहा है कि मैं अपनी तरफ से जुमले डाल रहा हूं। ये देखिए एक एक जुमला सुप्रीम कोर्ट ने अपनी स्टेटमेंट में बोला है। ये देखिए लाइव लॉ पर मौजूद है, आप भी सर्च कर सकते हैं। इतना ही नहीं, दिल्ली पुलिस को खरी खोटी सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जितनी जल्द हो सके चाबी
निजामुद्दीन मरकज अथॉरिटी को लौटा दिया जाए। अब इस मुद्दे पर अमानतुल्लाह ने भी जी हां काफी बड़ा बयान दिया है और उन्हीं की ज़बानी सुनिए कि आज आपको हमको कितनी बड़ी कामयाबी मिली है। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, आज बहुत खुशखबरी का दिन है कि आज दिल्ली वक्फ बोर्ड मरकज़ का जो केस था वो पूरी तरह से जीत गया है। मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा संजय घोष जो हमारे वकील थे हाई कोर्ट के अंदर, और वजी शफीक साहब जिन्होंने बहुत मेहनत करके आज मरकज़ का ताला पूरी तरह से खुल गया है। आज हाई कोर्ट के जज साहब ने कहा कि आपने जिन लोगों से चाबी दी थी, केंद्र सरकार से कहा कि जिन लोगों से आपने चाबी ली थी उनको बग़ैर किसी शर्त के जो आप अंडरटेकिंग लेना चाहें वो लेकर के उनको चाबी सौंप दो। उन्होंने कहा कि भाई दिल्ली वक्फ बोर्ड से तो हमने चाबी नहीं ली थी, हमने मौलाना साद से चाबी ली थी। उन्होंने कहा भाई आप मौलाना साद को आप चाबी दे दो, लेकिन बग़ैर किसी शर्त के आप जो है उनको चाबी दे दो। आज बड़ी खुशी का दिन है पूरे मुल्क के लिए, पूरी दुनिया के लिए कि मरकज़ निज़ामुद्दीन जहाँ से पूरी दुनिया में दीन का काम चलता है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पिटीशन पर वो खुल गया है। शुक्रिया। उधर बीजेपी के सेंट्रल मिनिस्टर का ऐसा बयान आ गया है कि मैंने 3 बार दीवार में सर मार लिया। जी हाँ, ये देखिए, गिरिराज सिंह ने कहा है कि हम मुसलमानों से कोई नफरत नहीं करते। आज का सबसे बड़ा जोक है, पूरे भारत में नफरत की आग में भाजपा ने मुसलमान को डाल दिया है और आज ये कह रहे हैं यार ये तो वही वाली बात हो गई, 100 चूहे खाकर बिल्ली, हाँ हज को नहीं बोल सकते, इनकी औकात नहीं है, यात्रा पर निकली। खैर, अब यही माननीय गिरिराज सिंह जो हैं, इन्होंने ये तक कहा था अभी कुछ वक्त पहले 2020 में ही कि मुसलमानों को पूरी तरह से पाकिस्तान ना भेजना। 1947 में ये गलती थी जिसके बाद बवाल हुआ था। आपकी स्क्रीन पर पहले वो वीडियो देखिए। मैं मुसलमान भाइयों को वहाँ भेज दिया गया होता और हिंदू को यहाँ, तो आज ये नौबत ही नहीं आती। गिरिराज पर जेपी नड्डा की नसीहत का कोई असर नहीं हुआ, तभी तो उनकी जहर अफशानी जारी है। गिरिराज सिंह ने 1947 में मुसलमानों को पाकिस्तान ना भेजने को आबा की गलती करार दिया और आज ये कह रहे हैं कि मुसलमानों से हमें कोई नफरत नहीं है। बहरहाल आप जानते हैं चुनाव का माहौल है ना, तो वोट तो थोड़ा थोड़ा चाहिए ही होगा, मुसलमानों को थोड़ा अपनी तरफ करना ही है, थोड़ा नफरत साफ करना है। बहरहाल देश का ये हाल है, मुसलमानों को कलम का सहारा लेना है। पढ़िए लिखिए, इल्म पर ध्यान दीजिए, मार्शल आर्ट सीखिए, देश का नाम रोशन कीजिए। मदारिस को, यूनिवर्सिटीज़ को, स्कूल्स को, मस्जिद के बाहर, इन सभी जगह पर, चाहे मदरसे हों, स्कूल हों, कॉलेज हो, जहाँ पर मुसलमान आबादी हो, मुसलमान लोग हों, थोड़ा चंदा इकट्ठा कीजिए। अगर फंड नहीं है, कैमरा लगवाइए, सीसीटीवी कैमरा लगवाइए, अच्छे कैमरा लगवाइए जिसमें ऑडियो के साथ साथ आपकी हाई क्वालिटी वीडियो रिकॉर्ड हो। यही आपको बचा सकती है। अपनी ज़बान का इस्तेमाल कीजिए, सोशल मीडिया का इस्तेमाल कीजिए, संविधान को समझिए, पढ़िए, कानून के बारे में सोचिए, समझिए। अपने लड़के लड़कियों को जो कॉलेज में जाते हैं उनको समझाइए और कहिए कि चूतर हिलाने वाला जो वीडियो इंस्टाग्राम पे देखते हो, थोड़ा बेटा दिन में कोशिश करो ऐसी भी वीडियोस देख लिया करो जिसमें तुम्हें पता चल जाए कि पूरे देश में चल क्या रहा है। और हम रज़ाग्राफ़ी और हमारी टीम की कोशिश ये होती है कि हम इस तरह से बात आपको समझाएं और ऐसे अंदाज में समझाएं कि हर उम्र का इंसान हमारी बात को अच्छे से समझे। अगर आपकी बेटी कॉलेज जा रही है और हमारी वो वीडियो देखे तो उसको सबक मिले और उसकी दिमाग की नसें खुलें, उसको समझ में आए कि क्या करना है क्या नहीं, क्योंकि आगे आने वाला वक्त काफ़ी ख़राब होगा। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफ़ी। जय हिंद।